क्या हाल है मेरे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इंटरेस्टिंग टीवी पे। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी से जुड़ी हो और वैसी ही वीडियो आज हम लेकर आए आपके लिए दोस्तों। एंड तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान की फतेह 1 और फतेह 2 रॉकेट्स के बारे में। देखिए, अगर बात की जाए लॉन्ग रेंज आर्टिलरी की तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आज की तारीख में सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन है दोस्तों। इस तरीके के रॉकेट्स काफी कम समय में एक पूरे एरिया के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक करने के काम आते हैं और इसी वजह से एनिमी के पास में बहुत ज्यादा बचने का समय नहीं होता है। इफेक्टिवली इस तरीके के अटैक में पूरी तरीके से वो एरिया फ्लैट हो जाता है और क्योंकि वह बहुत ही कम समय में बहुत सारे रॉकेट्स आके गिरते हैं, इस वजह से काउंटर मेजर के चांसेस बहुत कम होते हैं। हालांकि आप लोगों ने देखा है कि ग्राइड के केस में कई जगहों पर अलग अलग सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया है और थ्योरेटिकली इनको इंटरसेप्ट करना आसान होता है, लेकिन आमतौर पर रॉकेट्स की जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत सस्ते होते हैं और इसी वजह से बहुत ज्यादा नंबर्स में इस तरीके के रॉकेट्स अटैक किया जा सकता है। ज्यादा नंबर का मतलब है कि एनिमी का एयर डिफेंस काफी आसानी से सैचुरेट हो जाएगा और बहुत सारे रॉकेट्स एक साथ फायर कर देंगे तो उसमें से कुछ रॉकेट्स अपने टारगेट को हिट जरूर करेंगे। देखिए, अगर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की बात की जाए तो चाइना ने इनके ऊपर काफी अच्छा काम किया है और शुरुआती रशियन असिस्टेंस के बाद वे अब वो अपने दम पर पूरी तरीके से नए सिस्टम बना रहे हैं। चाइना की वैशी रॉकेट की सीरीज में A100 और A300 रॉकेट्स पाकिस्तान में फतेह 1 और फतेह 2 नाम से जाने जाते हैं और माना जाता है कि A100 रॉकेट एक लॉन्चर में 10 ट्यूब्स के साथ में आते हैं जो 5 राउंड के बॉक्सेस में 2 रोल्स में अरेंज किए जाते हैं। इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की शुरुआती रॉकेट्स 80 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड करते थे, लेकिन बाद में नए रॉकेट्स बनाए गए जो 120 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करते हैं। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है कि उनके फतेह 1 रॉकेट जो बेसिकली A100 रॉकेट्स के ऊपर बेस्ड हैं वो चाइनीज रॉकेट से ज्यादा रेंज प्रोवाइड करते हैं और 140 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज रॉकेट प्रोवाइड करते हैं। वहीं पर A300 रॉकेट्स की बात करें तो ये 300 मिलीमीटर के रॉकेट्स हैं जो 4 रॉकेट्स के 2 पोर्ट्स में अरेंज किए जाते हैं, यानी कि एक लॉन्चर टोटल 8 रॉकेट्स को कैरी कर सकता है। माना जाता है कि इन रॉकेट्स की रेंज 300 किलोमीटर की है और इसी वजह से इनको A300 कहा जाता है। चाइना की तरफ से A300 रॉकेट्स को एक फर्दर मॉडिफिकेशन दिया गया था और इसको कहा जाता है A400। ये मॉडिफिकेशन काफ़ी हाई मार्क्स की तरह रॉकेट पोर्ट्स को रिप्लेस करके बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को कैरी कर सकते हैं और एक लॉन्चर या तो 4 रॉकेट्स के 2 पोर्ट्स या फिर 2 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को कैरी कर सकते हैं, जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की रेंज 400 किलोमीटर तक की है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है कि उनका फतेह 2 रॉकेट 400 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन अगर क्लेम और काउंटर क्लेम से ऊपर उठ के इस पूरे डेवलपमेंट को एनालाइज किया जाए, पाकिस्तान की तरफ से एक सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी अपने बेड़े में शामिल की गई है दोस्तों। और अगर 300 मिलीमीटर डायमीटर के रॉकेट की बात की जाए तो ये एडिशन पाकिस्तानी फोर्सेस को बहुत ही बेहतरीन टैक्टिकल एडवांटेज देगा। अगर इनकी रेंज 400 किलोमीटर नहीं है और केवल 290 किलोमीटर ही है तब भी एक सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी है। भारत के केस में हम लोगों ने छोटे रॉकेट्स बनाए हैं जिनकी डायमीटर 214 मिलीमीटर के हैं और आइडिया है कि इस तरीके के रॉकेट्स माउंटेन के ऊपर काफी आसानी से ले जाए जा सकते हैं। लेकिन अगर 300 मिलीमीटर के रॉकेट्स की बात की जाए तो अभी तक आइडिया था कि इंडिया की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इस तरीके के रॉकेट्स पे काम करेंगी और DRDO को इस तरीके के प्रोग्राम से अलग रखा गया था। ऐसा प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था सोलर ग्रुप की तरफ से भी एक ऐसा प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था और 2-3 स्टार्टअप्स और प्राइवेट कंपनीज की तरफ से भी ऐसे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए गए थे। हालांकि ये क्लेम कुछ समय से चल रहे हैं लेकिन कोई भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं देखा गया है। अब आर्म्ड फोर्सेस और DRDO मिलकर इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर रहे हैं और लगभग 2 महीने पहले ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था। हालांकि चीजें अभी भी ओपन है और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहती है तो ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पॉन्ड कर सकती है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भारत को पीछे छोड़ा गया है और ये पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए अच्छा डेवलपमेंट है। इसी के साथ इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में, लेकिन दोस्तों साथ में ये बताया कि पाकिस्तान की सेना जो अपने बेड़े में ये सब शामिल कर रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि इंडियन आर्मी अपने बेड़े में इससे बेहतर रॉकेट जल्द से जल्द शामिल करे, जल्द से जल्द एयरक्राफ्ट शामिल करे? तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप चाहते हैं कि इंडियन आर्मी की फोर्स के पास होनी चाहिए ताकि वो अपने पड़ोसी मुल्क चाइना और पाकिस्तान से आगे रहे डिफेंस में। दोस्तों सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकन दबाना मत भूलना और थैंक यू वीडियो अंत तक देखने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, अपने फैमिली दोस्तों के साथ, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ताकि हर एक को ये सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।